हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एमपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा इस चैप्टर से, और अन्य जितने भी अपन चैप्टर पढ़ेंगे बहुत ही प्यार से और टाइप वाइज पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कुछ फॉर्मूले आ रहे होंगे स्क्रीन पे आपके घातांक करने के, जो कि आपको थोड़े से देखना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा। अपन अगर इसको याद करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर आधार पे रहेगा। ठीक है, और फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं। ठीक है, एमपी पुलिस से लेकर एमपीएसआई लेवल तक चलेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर ना हो। ठीक है, तो देखिए पहला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लगा दिया। ठीक है, पहला दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ए की घात एम इंटू ए की घात एन इक्वल्स टू ए की घात क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। क्या होती है? जुड़ जाती हैं। ये क्या है? बेस है। अगर बेस समान, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, अगर बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, मतलब m प्लस एन होगा। क्या? m प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए कोई अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसा? देखिए, अगर 2 की घात 3 है, ठीक है, और 2 की घात 2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 2 की घात 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 की घात 5 हो जाएगी, मतलब 3 और 2 जुड़ जाएंगे। ठीक है, 3 और 2 जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब हम अपना दूसरा देखते हैं, जो स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके दूसरा फॉर्मूला आ रहा होगा। देखिए, तो दूसरा फॉर्मूला है ए की घात, तो बेस है अपना, उस पर पावर क्या रहा है? एन की। ठीक है, और उस पर पावर है एन की। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसको ऐसे की जगह ऐसे ही लिख सकते हैं अपन, एन और यहाँ एम। ठीक है, दोनों सिचुएशन में क्या होगी? हार्ड क्या हो जाएंगी? गुना हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? गुणा या गुना हो जाएंगी। ए की घात एम इंटू एन, या ए की घात यहाँ भी एन इंटू एन। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। क्या हो? दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पे आपके तीसरा फॉर्मूला आ रहा होगा। ठीक है, आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल ले लेता हूँ। वैसे अगर 2 की घात जैसे 3 है, 2 की घात क्या 3 है, उस पर और क्या है? 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 3 गुणे 4, मतलब 2 की घात कितना? 12 हो जाएगा। 2 की घात 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे अपन, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। नोट करते चलेंगे, इसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर ए की घात एम, ठीक है, और सेम बेस इक्वल टू सेम बेस होगा, मतलब ए की घात होगा एम होगा। तो देखिए बेस सेम है, बेस क्या सेम है। ठीक है, तो एम की घात इक्वल टू क्या होगी? एम। एम एन क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, इससे फॉर्मूले से आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे देखिए, मैं ऐसे सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ कि देख, ठीक है, तेज तो नहीं हो रहा ज़्यादा। ठीक है, देखिए ऐसे क्या मैं ले लूँ 2 की पावर 3 ले लूँ। ठीक है, और यहाँ क्या ले लूँ? 2 की पावर x प्लस 1। ठीक है, और आपसे देखिए x का मान बताइए। तो देखिए सेम है ना, मतलब घातें क्या होंगी? समान होंगी, मतलब 3 के बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ठीक है, और देखिए यहाँ क्या रहेगा? जो x तो यही रहेगा। ठीक है, एक को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, और x का मान कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना जाएगा? x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलेंगे बिल्कुल। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे अपन टाइप वाइज, पूरे क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। देखिए, अगर एक ही घात, मतलब अगर कोई नंबर, ठीक है, उसकी पावर क्या है? 0, तो उसका मान क्या होगा? हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया 2017 में एमपी प्लस में। ठीक है, अगर मान लो हमने 17 दे दिया और उसकी पावर क्या है? 0, तो क्या होगा? इसका मान 1 होगा। ठीक है, अगर हम कितना भी बड़ा नंबर दे 9999, ठीक है, और उसका क्या 0 कर दो पावर, ठीक है, तो उसका मान क्या होगा? हमेशा 1 होगा, सदैव 1 होगा। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अगला फॉर्मूला आता है। देखिए कि चलिए हम जैसे अगला फॉर्मूला देखूं तो जैसे होता है ए की घात क्या होता है? p, और अगर v की पावर vp, मतलब क्या इसमें क्या है?
इसमें देखो तो घातें हैं वो क्या है समान है, लेकिन इसमें बेस क्या है अलग अलग है। इसमें क्या होता है जब घातें समान हो ना तो बेस क्या होते हैं इक्वल होते हैं, बेस क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, इतना लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस एक और मैं देखूंगा, एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखूँ तो आपका होता है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर m माइनस घट जाएंगे n। ठीक है, क्या होगा घट जाती है पावर्स, क्या होती हैं पावर्स घट जाती हैं। अगर मैं ये देखूं कि देखिए जैसे मैं इसका क्या लूँ एग्जाम्पल लूँ, जैसे 2 की पावर 3 और यहाँ क्या है 2 की पावर 4 में 2 ले लेता हूँ, 2 की पावर 2। ठीक है, तो क्या होगा बेस सेम रहेगा और 3 माइनस 2 मतलब 2 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है इतना समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखें जैसे अगला लिखें, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए जैसे ए की पावर क्या है m अपॉन n। ठीक है, इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, और कैसे करोगे सिंप्लीफाई, जैसे देखिए जैसे मैं यहाँ लिख दूँ ए की पावर m और क्या लिख दूँ 1 अपॉन n। ठीक है, मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था कि घातक n2 होती है तो मतलब गुना हो जाती है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर m और n ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, इसकी जो है एग्जाम्पल। ठीक है, ले रहे क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, देखो देखना सही आ रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कितना है 5 की घात 3। ठीक है, 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। ठीक है, और यहाँ 125 की पावर 2 इक्वल्स टू क्या होगा बराबर क्या होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, मैंने जो आइडेंटिटी बताई उससे सॉल्व हो जाएगा। तुम लोग कर रहे हो ना, कर रहे हो तुम लोग। देखो सिंपल है, 5 की घात 3 5 की घात 2। ठीक है, घातें अगर क्या है बेस समान तो क्या घातें जुड़ती है, लेकिन एक 5 की पावर नहीं है। ठीक है, अभी तो 125 बनाएंगे नहीं अपन, तो उसको करेंगे अपन 5 में बना देंगे। 5 को कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको कि ए की पावर क्या m और n। ठीक है, देखिए अपन क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखेंगे आप जैसे अपन 5 की घात 3 तो है 5 की पावर में 5 की घात 2 भी है। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन 125 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं, ऊपर 2 है। ठीक है, अब 5 की घात 3 कैसे लिखते हैं 5 25 और 25 पंजे 125। ठीक है, अब देखो 5 का इंटू इसमें होगा m का इंटू n में होगा तो क्या होगा, देखिए 5 की घात 3 यहाँ आ गई। ठीक है, 5 की घात 2 आएगा और यहाँ क्या रहेगा 5 की घात 6, 3 में बड़ा हो जाएगा 2 का, तो 5 की घात 6 आ जाएगी। अब देखो घातें समान है, सॉरी बेस क्या है यहाँ पर समान, क्या है बेस क्या है समान। ठीक है, तो एक घातें क्या होगी जुड़ जाएंगी, कैसे जुड़ जाएंगी 5 है। ठीक है, 3 धन 2 धन 6। ठीक है, 3 धन 2 धन 6 कितना हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा 11, और ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वैसे ही है पर एक फ्रैक्शन में दिया है, थोड़ी दिक्कत होती है, इसको हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे कि क्या है यहाँ के पर क्या है बेस समान है, क्या है बेस हमें समान तो सीधे घातें जुड़नी है, क्यों नहीं घातें सीधे जुड़नी है। तो देखिए 324 लिखेंगे। ठीक है, और घातें क्या है, घातें क्या है, घातें क्या है, इसका ऑप्शन दे देता हूँ मैं 16 17 18 और 20। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, हाँ देखेंगे इसमें। देखिए 0.18। ठीक है, 0.18 और यहाँ पर क्या है 0.14। ठीक है, 0.18। ठीक है, और 0.18 कितना होता है 0.36। ठीक है, 0.36 और अगर इसको 0.18
1 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपना 0.145 0.50 कितना हो जाएगा 0.50, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.50, ठीक है। अब देखेंगे 0.50 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ 100 लिख सकता हूँ 100, ठीक है। अब देखेंगे इसे कितना आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ 324 है, ठीक है। इसको 1/2 लिख सकता हूँ, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, ठीक है। अब देखेंगे 324 है, ठीक है, एक इसका वर्ग है, ठीक है, मेनली यहाँ वर्ग ही रहेगा, ठीक है। और मतलब सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, परेशान करने के लिए थोड़ी दे रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे तो 324 किसका वर्ग होता है, देखो अगर अपन 20 पे जाएंगे तो 20 का कितना 400 होता है, ठीक है। और 15 कितना होता है 225, मतलब 15 ज्यादा है और 20 से कम है, ठीक है। अब देखेंगे यूनिट डिजिट होती है, मतलब देखिए 15 के बाद 16 आता है, 17 आता है, 18 आता है, 19 आता है, ठीक है। अब 16 में गुणा करेंगे मतलब यूनिट डिजिट क्या 6 आएगी यहाँ पर, तो यहाँ आप क्या आता है 6 आता है, मतलब ये नहीं, ठीक है। अगर 7 17 में 17 करेंगे 7 से 49 होता है, ठीक है, तो 9 नहीं यूनिट डिजिट, ठीक है। लेकिन 18 में 18 करेंगे तो 8 उठेंगे 64 होता है, वहाँ के 4 आता है, ठीक है। अब इसे करेंगे तो 18 का क्या स्क्वायर निकलेगा, क्या निकलेगा 18 का स्क्वायर निकलेगा, 19 हो नहीं सकता, 9 नाम 81 होता है, ठीक। ऐसे आप स्क्वायर जल्दी से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए क्या होगा 18 का स्क्वायर होगा, 18 का स्क्वायर होगा, ठीक है, कर लो नरेश, है ना ये 18 का स्क्वायर, ठीक है, 18 का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख लीजिए 18 का स्क्वायर, और यहाँ क्या है 1/2 है 1/2, ठीक है। अब देखिए 2 है, इसका इंटू किसमें 1/2 में होगा, ठीक है। तो क्या लिख हो जाएगा 18 और क्या हो जाएगा 2 × 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 क्या करेंगे काट देंगे, ठीक है। और इसका 18 का मान कितना 1 आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इतना तो आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है। ये कितना 18 हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की वीडियो के बाद आपको स्टडी में दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर भी नहीं जाएगा, ठीक है। मन लगा के नोट्स बना के आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन आए आपके MTSI में, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, 2 की पावर x - 1 बराबर 4, x का मान याद कीजिए, ठीक है। अब देखेंगे अगर 2 की पावर कितनी x - 1, ठीक है, और अगर 2 की पावर m ले, ठीक है, और यहाँ कोई 2 की पावर कुछ हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी, मतलब पावर के इक्वल हो जाएंगे, पावर इक्वल हो जाती है तो अपन वहाँ x का मान निकाल पाएंगे, इसका x का मान अपन निकाल पाएंगे। तो देखिए 2 की पावर x - 1 है, तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, नरेश लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पावर क्या है समान, ठीक है, मतलब m = n, ठीक है। तो x - 1 = क्या 2, ठीक है। और जो माइनस का x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 मतलब 2 की घात, x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से समझेंगे। देखिए 2 की पावर x - 1 है, जिसको तेज लगे वो स्लो कर ले वीडियो, और जिसको स्लो लगे वो तेज कर ले, ठीक है। ऑप्शन रहता है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए, ठीक है। देखेंगे 2 की पावर x - 1 है वो 4 है, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अपन इसको 2 की पावर बनाएंगे, 2 की पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है। 2 की पावर x - 1 = 2 की पावर 2, तो बेस क्या है सेम है तो घातें बराबर होती हैं, ठीक है। तो x - 1 = 2, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा 2 + 1, ठीक है, क्योंकि -1 है तो साइड आके +1 हो जाएगा, ठीक है, = 3 हो जाएगा, =3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसको 16 है, ठीक है, 64 और 4, ठीक है। अपन इसको 4 की पावर में दर्शा सकते हैं ना, अपन 4 की पावर शो कर सकते हैं, कैसे करते हैं 4 तो 16 में 4 की पावर 2, ठीक है, 4 की पावर 2, और यहाँ क्या है x + 1, ठीक है। यहाँ क्या 64 क्या 4 तो 16 16 तो 64, मतलब 4 की पावर 3 कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा तेज लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि समय कम है, ठीक है। समय आप स्लो कर सकते हैं वीडियो, ठीक है, या फिर जिसको स्लो लगे वो तेज कर सकता है जो एडवांस, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे 4 की पावर x, ठीक है। अब देखिए ये 4 की पावर 2 है तो x + 1 इसमें इंटू हो जाएगा, x की पावर m और m, तो mn का इंटू हो जाता है, ठीक, पावर्स का, तो क्या हो जाएगी 4 की पावर 2x + 2, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें तो बेस समान है, ठीक है। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस होती है घातें, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगी 4 की पावर 3 - x, ठीक है। अब देखिए
बेस सेम है, ठीक है, मतलब m इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। यहीं से अपन को x की वैल्यू मिलेगी, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस x, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ तो x से अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2x प्लस x, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, कितना 3x हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे कि क्या है प्लस का 2 है, इस साइड जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस का है और इस साइड माइनस 2 का आएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 1/3, x की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पर 1/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके एमपीपीवी में आया है क्वेश्चन, स्क्रीन पर दिख रहा होगा और यहाँ भी दिख रहा होगा, इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो देखेंगे सिंपल है, 10 सेकंड का क्वेश्चन, 10 सेकंड का भी नहीं है, ठीक है। अपन इस देखिए 7 के और m दी और 7 के और उसको दर्शाएंगे, तो कैसे दर्शाएंगे देखिए, जिससे नहीं है तो उसके लिए, ठीक है, ऐसे 7 4 3 ऐसे ही करते हैं, ठीक है। 7 चौका कितना होता है 28 होता है, ठीक है, बजेगा कितना, कितना 6 बजेगा, ठीक है, कितना 6 बचेगा, और 7 8 7 9 63, ठीक है, और 7 से 49 और 7 एकम 7, मतलब इसको 7 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो 7m इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 की पावर 3, ठीक है। तो देखिए बेस समान है, तो m का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, m का मान यहाँ से 3 है, ऑप्शन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 5 की पावर x और उसकी पावर क्या है 4 है, ठीक है, इक्वल टू 5 की पावर 12, ठीक है, वैल्यू ले करेंगे, ठीक है। देखिए 5 की पावर x है तो x गुणा 4 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है, और 5 की पावर 12 है, ठीक है, 5 की पावर 12, ठीक है, ये दोनों बेस क्या है समान है, तो 4x का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, और x का मान कितना हो जाएगा 12/4, ठीक है, 4 एकम 4 4 किया 12, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा 3 है, ठीक है, जो कि आपके आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि m दोनों पावर समान है, लेकिन इसमें क्या होगा तो 2 की पावर क्या m का इंटू m होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा 512 कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर में, 2 की पावर में 512 निकालने के लिए हम ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 बार जाएगा, किसके 9 बार आएगा, ठीक है, तो 9 बार आएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसकी 2 की पावर क्या 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि बेस समान तो कंपैरिजन कर देंगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पर, इसको हटा, ठीक है, तो 3 तरीका क्या हो जाता है 3 तरीका क्या हो जाता है 9 हो जाता है, 3 तरीका क्या हो जाता है 9 हो जाता है, ठीक है, हटा देंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी पटवारी में आया है ना, पटवारी परीक्षा में आया है, ठीक है। तो देखिए 8 की पावर 4 और 4 की पावर n, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को सेम करना है तो क्या अपन 2 की पावर में दोनों को व्यक्त कर सकते हैं, 2 की पावर 2 में, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ठीक है, और यहाँ पीछे 4 रहेगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, और इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और n ऊपर है, ठीक है। अब क्या है घात समान है, पहले तो इसको इंटू 4 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, 2 की घात 12, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा 2 की पावर 2n, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेस क्या होगा समान होगा, तो अपन घातों को कंपेरिजन कर लेंगे, क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n, ठीक है, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, मतलब n का मान कितना हो जाएगा 12/2, तो 2 एकम 2 2 2 12, मतलब n का मान कितना जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्यूब लगा है, क्या लगा क्यूब लगा है, मतलब इसमें क्या क्यूब बनाना पड़ेगा ना, तो आप लोग देख रहे होंगे इसे कैसे कर सकते हैं, क्यूब करना है 4 की पावर 3 लिख सकते, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है, 4 की पावर 3 लिख लूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ 5 कम 55 25 25 पंजे 125, तो 5 की पावर 3 लिख लूँगा और 2 कर लूँगा। अब देखेंगे इसका क्या खेल है, अगर इसको 6 कर देंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना 5 की पावर 3 है, अगर यहाँ 2 की पावर क्या होता 2 होता तो तुम लोग क्या करते 2 × 2 कर देते। तो यहाँ इसी तरह क्या करना, देखिए 5 की पावर 3 है 5 की पावर, और क्या 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3,
2 बार लिख लो, जैसे ये लिख सकते हो वैसे ये लिख सकते हो। ठीक है, इतना समझ में इतना है समझ में। तो अब देखो 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ठीक है, तो इसमें 4 कॉमन, इसमें देखिए यहाँ क्यूब है। ठीक है, तो क्या बाहर निकलेगा यहाँ 4, 5 और 5। ठीक है, 5 25, 25 चौके 100। ठीक है, 100 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे m की पावर a अपॉन n की पावर b। ठीक है, और उसकी पावर क्या है 1 अपॉन a b। उसी तरह m की पावर c और m की पावर a और उसकी पावर 1 अपॉन c है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे m की पावर b और m की पावर c उसकी पावर 1 अपॉन b c। ठीक है, अब देखो m की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, m की पावर a दिख रहा है, अंदर सॉल्व कर लेंगे। m की पावर a दिख रहा है, m की पावर b दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ए बी। ठीक है, m की पावर a और m की पावर b। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a माइनस b लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर देंगे इससे 1 अपॉन a। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा m की पावर c माइनस a। ठीक है, और 1 अपॉन c। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा m की पावर b माइनस c और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन b। ठीक है, अब देखो ए m और a n। ठीक है, तो आपस में इनटू कर दो, क्या हो जाएगा n की पावर क्या हो जाएगी a माइनस b अपॉन a b। ठीक है, उसी तरह क्या हो जाएगी m की पावर c माइनस a अपॉन c है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा m की पावर b माइनस c अपॉन b। इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बेस सेम। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे घातों को अपन क्या कर सकते हैं, इनटू कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस कर सकते हैं। ठीक है, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे m की पावर क्या हो जाएंगे a माइनस a अपॉन a b। ठीक है, ऐसे होगा। यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस c माइनस a अपॉन c। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस c अपॉन b। ठीक है, अब देखो इनको सेपरेट कर लेंगे, कैसे सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं m की पावर क्या हो जाएगी a अपॉन a भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं b की पावर a भी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ प्लस का हो जाएगा c की पावर c a। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा a की पावर c a। ठीक है, प्लस का b की पावर क्या b c लिखूंगा, और यहाँ क्या लिखूंगा माइनस c की पावर 20। इतना समझ में। यहाँ ध्यान से देखो बेटे, इस a से a कट जाएगा, इस b से b कट जाएगा, इस c से c कट जाएगा, इस a से a कट जाएगा, इस b से b कट जाएगा, इस c से c कट जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं समझाने को यहाँ आ रहा है ना। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, अगर देखो n की पावर क्या है a अपॉन b, यहाँ a अपॉन b बचा है, और यहाँ क्या बचा है माइनस क्या बचा है 1 अपॉन 1 बटे b बचा, यहाँ का 1 बटे a बचा, यहाँ क्या बचा 1 बटे c बचा। ठीक है, 1 बटे c बचा ना, तो यहाँ क्या बचा अपना 1 बटे c माइनस। ठीक है, माइनस का ना देखना 1 बटे b। ठीक है, 1 बटे a। ठीक है, और प्लस का 1 बटे c 1 बटे a है यहाँ पर। ठीक है, 1 बटे यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 1 बटे c। ठीक है, 1 बटे देखना 1 बटे b माइनस क्या हो जाएगा 1 बटे a। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 1 बटे a। ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस का 1 बटे c। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा प्लस का 1 बटे c। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1 बटे b। ठीक है, छोटी जगह हमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें, देखिए प्लस का 1 बटे b देख रहा है। ठीक है, और ये माइनस का 1 बटे b कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 बटे c 1 बटे माइनस प्लस से कट जाएगा, और ये भी माइनस प्लस से कट जाएगा, मतलब m की पावर क्या आ रही है यहाँ पर 0। ठीक है, अब याद करो कि मैंने बताया था किसी भी संख्या की पावर क्या 0 हो तो आंसर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। तो यहाँ m की पावर क्या है 0, तो इसका आंसर कितना होगा 1। ये आपका सही आंसर। होपफुली आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसको नहीं आया वो रिपीट करके देख ले एक बार वीडियो, तो वो समझ में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2x+6 और 8 की पावर x+1। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 की पावर x+6 है, तो इसको भी 2 की पावर में व्यक्त कर लेंगे ना, फिर 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, और क्या लिख दूंगा यहाँ पर
एक्स प्लस वन, ठीक है। अब एम है एन इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर एक्स प्लस और क्या हो जाएगा 2 की पावर 3x प्लस 3, ठीक है। अब क्या बेस सेम है तो क्या कंपेरिजन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 3, ठीक दिख रहा है मार्कर, ठीक है। एक मिनट नहीं, अब देखना x प्लस 6 और 3x प्लस 3, देखो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर एक काम करो इस 3 को यहाँ ले जाएंगे तो 6 प्लस का 6 है और एक प्लस का 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा 3, ठीक है। और यहाँ x आएगा क्या हो जाएगा माइनस का एक x होगा और 3 में से क्या एक x जाएगा कितना बचेगा 2x बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आपके ऑप्शन में होगा, ठीक है। दोस्तों ये देखेंगे वो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या x माइनस वाई पावर है और क्या है x प्लस वाई पावर है और x वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर शुरू करते हैं, देखिए इसको 3 की पावर अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं कैसे, 3 तक कन्वर्ट होती है 27, तो वैसे क्या कर सकते हैं 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 3 तक कन्वर्ट होती है 27, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या 3, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखेंगे अगर सेकंड इक्वेशन देखेंगे यहाँ पर तो देखना 3x x प्लस वाई को 243 दिया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर, अगर देखो प्लस को लिखना है 2 की घात 5 लिख सकते हैं, मैं बता दूँ कैसे। देखिए 3 7 21, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 3 8 24 और 3 एकम 3, ठीक है। और क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और क्या हो जाएगा 3 7 21, 3 तिरका 9 9 तिया 3 तिरका देखिए 3 तिरका 9 9 3 नाम 27 और 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, मतलब 3 की घात 5 के लिख सकते हैं 243, तो देखेंगे 3 की पावर x प्लस क्या है y और यहाँ क्या लिख देंगे अपन 3 की घात 5 लिख देंगे, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा अपना 5, जो अपनी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए 2 इक्वेशन है अपने पास, अपन आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये माइनस का था, हाँ माइनस बराबर लिख दिए, चलो तो क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है। कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो देखिए आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं वैल्यू, अगर x का मान निकाल सकते हैं, अगर रख के देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है तो, नहीं तो क्या करेंगे देखिए अगर पहले दोनों इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया 5 दिया और x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया 3 दिया, ठीक है। ठीक एलिमिनेट हो गया, ठीक है। देखो ये दोनों प्लस हो जाएंगे 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्लस का माइनस का तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग इसी को रिवीजन करें, ठीक है। पूरा मतलब मैंने जो आ सकता है, ठीक है, और जो आएगा, ठीक है, वो सिर्फ लिया है, ठीक है। पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं, टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो इतना करें और अगर कुछ PDF दूंगा तो आप नंबर आएगा एक स्क्रीन पे, जब मैं लिख देता हूँ 7067401510, इस पर आप मैसेज करें, आपको एक PDF मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है। तो आप वो सॉल्व कर लें, उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।